हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग खुश रहो, आगे बढ़ो, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज हम चेक करने वाले हैं जितने भी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो जो डीएम एनर्जी है उनके कौन कौन से चक्रास पर काम चल रहा है, उनके लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, और डीएफ एनर्जी के कौन से चक्रास पर काम चल रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस डीएफ्स की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज मिक्स्ड एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी ट्विन कपल्स हैं वो आगे पीछे है सब कुछ। कुछ बहुत ज़्यादा असेंड हो चुके हैं, कुछ मिड में है, कुछ अभी न्यू अवेकनिंग है। तो उसी हिसाब से एनर्जी अपडेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है डीएम साइड की, वो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज। आपके जो भी डीएम एनर्जी है उनकी लाइफ में, मतलब देखो गाइज, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके डीएम की एनर्जी है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको मतलब पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिले कि ये आपके डीएम की एनर्जी से, राइट। तो जो भी फेमिनाइज एनलाइटनमेंट की जर्नी की तरफ आगे बढ़ रही है, मतलब आपके अपर चक्रास काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ चुकी है। पास्ट में आपके अंदर आपके मैस्कुलिन को लेकर जो भी गुस्सा था, जो भी दर्द था, जिस तरीके से मैस्कुलिन ने आपको ट्रीट किया था, आप उनके प्रति लॉयल होने के बावजूद मैस्कुलिन्स ने आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाए थे, आपको धिक्कार दिया था, आपको घोस्ट कर दिया था, रातों रात गायब हो गए थे, रनर की एनर्जीज़ में थे, और आपको पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो गाइज, ऐसी फेमिनाइंस ने अपने आप को डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से इतना ज़्यादा हील किया है कि अब वो एनलाइटनमेंट की जर्नी में आ चुकी है। मतलब आपके अपर चक्रास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे हील्ड ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। आपको सत्य का पता चल चुका है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है। अब सत्य का मतलब यही नहीं है कि आपके डीएम की लाइफ से रिलेटेड या थर्ड पार्टी रिलेटेड, नो, इस दुनिया से रिलेटेड, ये जहाँ जिस प्लैनेट अर्थ पर हम रह रहे हैं इसका क्या सत्य है, इसके अलावा जो भी दुनिया है उसका सत्य आपको पता चल रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस पर पूरे पैशनेटली काम कर रही हो। आपकी लाइफ में आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रही हो। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका है कि ट्रिगर्स को किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से हैंडल करना है। जो फेमिनाइन पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती थी मैस्कुलिन की किसी हरकत से, या थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई न्यूज़ अगर आपको पता चली, या कोई फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दिए, या वॉट जो कुछ भी हो रहा था, वो देखते सुनते ही अगर आप हद से ज़्यादा ट्रिगर हो जाती थी, हफ्तों तक, महीनों तक अगर आप खुद को उसी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में आप रह रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आपको अभी जितनी भी बड़ी न्यूज़ आपको सुनाई दे, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 या 2 मिनट से ज़्यादा तो आपको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप लेट गो कर देती हो और यूनिवर्स को बोलते हो कि भगवान जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, और आप जो भी करोगे वो हमारे लिए सही करोगे। ऐसी एनर्जी में जितनी भी फेमिनाइंस आ चुकी है ना, उनके मैस्कुलिन्स की लाइफ में आ रहा है बहुत बड़ा चेंज, मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स की एनर्जीज है। मैस्कुलिन्स के रूट चक्रा पर काम चल रहा है, हार्ट चक्रा पर काम चल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन की एनर्जीज़ है। जब मैस्कुलिन्स के रूट चक्रा पर काम चल रहा है गाइस, तो फेमिनाइंस को सिम्टम्स ये फील हो सकते हैं कि आपको मतलब थोड़ा बहुत रात में नींद आने में तकलीफ़ आ सकती है, आपको लेग पेन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, या फिर रात में बहुत ज़्यादा हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ सकता है, आपके दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ हो सकती है। समटाइम्स थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। सैडनेस, अलोननेस की एनर्जी फेमिनाइंस पिक कर सकती है मैस्कुलिन की साइड से। क्यों? बिकॉज मैस्कुलिन्स की लाइफ में जब रिन्यूअल आ रहा है, मतलब नई शुरुआत हो रही है, तो नई शुरुआत से पहले जो भी पेंडिंग कर्मास है कार्मिक्स के साथ, वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैस्कुलिन्स की लाइफ में जिनके लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है, जिन्होंने बहुत पहले बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है, खास करके पैसों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, पेरेंट्स, फैमिली, रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ को लेकर, तो वो चीज़ें यहाँ पर हील्ड हो रही है। हीलिंग के लिए पहले जो भी वुंड्स होते हैं वो क्लीन होना ज़रूरी है। तो मैस्कुलिन ने बहुत सारे कार्मिक्स के साथ साइकिल्स एंड कर दी है, मतलब कंप्लीशन हो चुका है, और बचे कुचे जितने भी कार्मिक्स है, जहाँ पर बचा कुचा कर्मा बाकी है, वहाँ पर कार्मिक्स हद से ज़्यादा मैस्कुलिन को ट्रिगर कर रहे हैं। मैस्कुलिन बेहद ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, लेकिन ये जो गुस्सा है ये कार्मिक्स के लिए है, ये थर्ड पार्टीज़ के लिए है।
राइट। तो उसका जो असर है फेमिनाइन्स आप भी महसूस कर पाओगे कि सडन आपके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, राइट। अगर आपको सडन एनर्जी शिफ्ट महसूस होगा, मतलब आप दिन भर बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और सडनली आप बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, बहुत ज़्यादा सैड फील होने लगा, बेवजह आपको रोना आ गया, तो समझ लीजिए ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है और वो एनर्जी आपको पिक हो रही है बिकॉज मैस्कुलिन का दिल टूटा हुआ है, राइट। क्यों टूटा हुआ है? बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी एनर्जी। थर्ड पार्टी कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जहाँ पर मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। मैस्कुलिन्स को ये लोग लाइफ में नहीं चाहिए, मैस्कुलिन ने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, राइट। मूव ऑन का मतलब ये होता है गाइस कि चलो कुछ जगह पर पूरी तरीके से अलगाव की भी एनर्जी से, मतलब अलग अलग रह रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ दिया है पूरी तरीके से, कंट्री चेंज हो चुकी है, सिटी चेंज हो चुकी है, एरिया चेंज हो चुका है। और कुछ मैस्कुलिन्स की लाइफ में ऐसा है कि उन्होंने मेंटली मूव ऑन कर दिया है, राइट। मतलब एक साथ रह भी रहे हैं तो भी वो मेंटली एक दूसरे के साथ नहीं है। अब ये फैमिली हो सकती है या अदर कोई पर्सन हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर जो भी मैस्कुलिन्स काफ़ी हद तक अपने आप पर काम कर, मतलब काम करना मैस्कुलिन्स का मतलब कर्मा क्लियर कर चुके हैं कार्मिक्स के साथ, राइट। तो ऐसे मैस्कुलिन्स अपने लाइफ पर्पस पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैस्कुलिन्स को जिस भी कार्य के लिए यहाँ पर चुना गया है, फाइनली उन्हें वो लाइफ पर्पस यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है और वो अपने लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में है गाइस, उनके अंदर की स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो चुकी है, करेज एक्टिवेट हो चुका है, उनके अंदर की फियर एनर्जी पूरी तरीके से रिमूव कर दी गई है, राइट। जो भी मैस्कुलिन्स पहले खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डाउट्स, ओवर थिंकिंग, फियर की एनर्जी में रह रहे थे, उन मैस्कुलिन्स के अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। उन्हें आपके प्रति एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उनका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है, जो चीज़ें पहले उन्हें समझ में नहीं आ रही थी वही चीज़ें, वही लोगों के बारे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, डीएफ्स के बारे में क्लैरिटी मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आपकी जर्नी में आ रहा है, जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा हील्ड हो चुकी है, राइट। लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी लाइफ में कुछ अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर गॉसिप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन के बारे में गॉसिप बना रहे हैं। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो ये भी गॉसिप हो सकती है। या फिर आपके मैस्कुलिन ने अगर सडन उनकी लाइफ में कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं, उनके जॉब करियर को लेकर, उनके जैसे कि रीलोकेशन से रिलेटेड या कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड लोग गॉसिप भी बना रहे हैं यहाँ पर गाइस। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गॉसिप की भी एनर्जी चल रही है कि आखिरकार इतने बड़े शिफ्ट्स इसकी लाइफ में कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, अगर आप खुद मैस्कुलिन एनर्जी में हो, मेल फीमेल मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है गाइस मैस्कुलिन एनर्जी, आप फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन हो सकते हो और मेल बॉडी में भी मैस्कुलिन हो सकते हो। तो आपको इन सब बेतुकी बातों से बचना है। लोग चाहे जितने भी बातें बनाएं, लोग चाहे जितना भी ट्रोल करे, जो कुछ भी करे, आपको बस फोकस करना है आपके काम पर। आज लोग बात बनाएंगे, जब आपका नाम बन जाएगा तो वही लोग आपके पैर पकड़ने भी आते हैं, राइट। ये सब जो होता है ना, लाइफ की जर्नी सब सक्सेस पर डिपेंड करता है। जिस इंसान के पास सक्सेस है वहाँ पर भीड़ होती है, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो ये वक्त वक्त की बात होती है, राइट। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कोई अगर आपको मतलब होता है ना, स्टार्टिंग में लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा जैसे कि जज कर लेते हैं, लोगों को जज करना बहुत पसंद होता है कि सामने वाले इंसान की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है जज कर लिया। तो इस जजमेंटल एनर्जी को आपको इग्नोर करना है, और अगर आप खुद किसी को जज कर रहे हो तो आपको भी जजमेंटल एनर्जीज़ को हील करना है, रिमूव करना है। ये भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। तो ये स्टार्टिंग वाली जो एनर्जी है गाइज, वो उन DMDF के लिए है जो काफ़ी हद तक अपने कर्मास को बैलेंस कर चुके हैं। मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स ने काफ़ी अपने आप पर साधना की है, अपने DMDF एनर्जी को बैलेंस किया है, मैस्कुलिन की एनर्जी को वो हील कर रही है। देखो, जहाँ पर मैस्कुलिन कर्म क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, उनके कार्मिक्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो
तो होता क्या है ना कि मैस्कुलिन की एनर्जी फेमिनाइन्स को पिक हो जाती है कि मेरा मैस्कुलिन सैड है, हैप्पी है, अलोन है, फियर है, उसके अंदर गिल्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेमिनाइन को पता चल जाता है जो रियल फेमिनाइन होती है। तो रियल फेमिनाइन्स क्या करती है, भाई मेरा मैस्कुलिन गिल्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो खुद गिल्ट एनर्जी को रिमूव करने की कोशिश करती है। जैसे ही फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती है वैसे ही मैस्कुलिन के अंदर का गिल्ट भी रिमूव होना शुरू हो जाता है। फियर मतलब जो भी इश्यूज़ हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने गिल्ट को रखा है यहाँ पर, आपको पता है आपके मैस्कुलिन के अंदर कौन कौन से कमियाँ हैं, तो वो आपको पर्टिकुलर इश्यूज़ पर काम करना होता है फेमिनाइन्स, बिकॉज आप दोनों के जो चक्रास है वो कनेक्टेड है, वो एक ही चक्रा है। आप दोनों के चक्रास अलग नहीं होते हैं, इसीलिए ये ट्विन फ्लेम होता है, जुड़वा लॉ। मतलब आपकी आत्मा, एक आत्मा दो बॉडीज़ में स्प्लिट हुई है, वो अलग आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। मतलब आपका मैस्कुलिन आप ही हो खुद, फेमिनाइन्स आपका ही वो मेल वर्जन है, और मैस्कुलिन्स आपकी जो फेमिनाइन है वो कोई और अलग स्त्री नहीं है, वो आप खुद ही हो, वो आपका ही फीमेल पार्ट है। मतलब ये तो जादू की तरह ही होता है कि एक ही इंसान एक ही बार में प्लैनेट अर्थ पर आया है सोल मिशन लेकर, सोल पर्पस लेकर, लेकिन उसने चुना है कि मैं एक बॉडी में रहकर इतना कार्य नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे मेरी आत्मा को दो बॉडीज़ में स्प्लिट कर दो ताकि मैं दो बॉडीज़ में जाकर बहुत सारे कार्य कर सकूँ। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। इसी तरीके से होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो आप ये मत समझो कि मेरा डीएम मुझे ट्रिगर कर रहा है, मेरी डीएफ मुझे ट्रिगर कर रही है, तो वो कोई अलग इंसान है। वो अलग नहीं है, वो आप ही खुद हो, आप ही का मेल फीमेल वर्जन है, आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको मिरर दिखाता है, भाई देख तेरे अंदर ये अभी कुछ बचा है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है गाइस, कि उस पर्टिकुलर एरिया पर आपको काम करना है, दैट्स इट। आपको हीलिंग करनी है, आपको स्ट्रेंथ में आना है, एक्शंस लेने हैं विदाउट एनी गिल्ट। गिल्ट में कुछ भी नहीं करना है, राइट। श्री कृष्णा को भी श्राप मिला था, तो वो दुख करते नहीं बैठे थे, भाई मुझे अब श्राप मिल गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने उस श्राप को भी एक्सेप्ट कर लिया था, राइट, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये चीज़ें होती है जब आपको बहुत बड़े कर्मास करने के लिए, बहुत बड़े लाइफ पर्पस को सर्व करने के लिए यहाँ पर चुना जाता है, तो आपको इतनी ज़्यादा वॉरियर क्वालिटीज़ अपने अंदर डालनी पड़ती है, या आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। चाहे मेरे सामने अच्छा आए चाहे बुरा आए, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। मेरे लाइफ के हर एक चैलेंजेस के लिए मैं रेडी हूँ, मेरे लाइफ के हर एक चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, राज़ी हूँ। और इसी एनर्जीज़ में बहुत सारे मैस्कुलिन्स टैप इन कर रहे हैं। जो मैस्कुलिन्स पहले बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे थे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, अभी भी वो अकेले ही है। फेमिनाइन्स भी अभी भी भीड़ में रह के भी अकेली ही है, बिकॉज इन लोगों की एनर्जीज ही कुछ अलग होती है, राइट। भीड़ में रहकर लोगों के साथ हंसते खेलते बैठते सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एक एनर्जी मैच होता है वो बाकी लोगों के साथ नहीं होता है, जो उनकी सोल फैमिली से हो पाता है या फिर अपने ट्विन के साथ होता है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो बहुत सारी फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन करंटली इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग अब हमारी लाइफ के सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं और आइसोलेशन को ब्रेक कर रहे हैं, बिकॉज रीयूनियन 3D में ग्राउंड करना, मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ये वाली एनर्जी है। सेकंड एनर्जी ऐसी है गाइस कि देखो कुछ जो फेमिनाइन्स है वो करंट में बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में है। फेमिनाइन्स का हार्ट चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा आपके मैस्कुलिन के प्रति, थर्ड पार्टीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रजेस को होल्ड करके बैठी हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हद से ज़्यादा नेगेटिविटी है। आपके मैस्कुलिन ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, आपको लग रहा है कि वही बुरा है, वही बुरा है, या फिर मैस्कुलिन्स को लग रहा है कि फेमिनाइन ने ही उसके साथ चीटिंग की है, फेमिनाइन ही गलत है। तो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं कि फेमिनाइन को ही ब्लेम कर रहे हैं और फेमिनाइन भी मैस्कुलिन को ब्लेम कर रही है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो तो ये आपकी हो रही है मिररिंग, ये है आपके हार्ट चक्रा का इम्बैलेंस। तो ये जर्नी इसी की है, हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। हार्ट चक्रा में होते हैं शिव शक्ति, डीएम डीएफ एनर्जी। तो जितना ज़्यादा आप अपने अंदर के, जैसे कि हार्ट चक्रा किस चीज़ को एसोसिएट करता है गाइस, देखो अनकंडीशनल लव। तो ये जर्नी ही है अनकंडीशनल लव की। जब ये चक्र आपका हील हो जाता है ना, तो थर्ड पार्टी आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती है, उसके प्रति आपको कुछ गिले शिकवे ही नहीं रहते हैं, ना अच्छा रहता है ना बुरा रहता है, ना आप उसके लिए दुआ करते हो ना आप उसको कर्स करते हो, बिकॉज वो दुआ करने लायक भी नहीं होते हैं लोग, इतने ज़्यादा उनके गंदे
काम भी होते हैं। तो एक इंसान इस एनर्जी में आ जाता है ना कि मुझे इसके लिए ना अच्छा नहीं आ रहा है ना, तो मैं बुरा भी नहीं कहूँगा या कहूँगी, इस एनर्जी में आना पड़ता है, तभी ट्विन फ्लेम रियूनियन मैनिफेस्ट हो पाता है। अगर हार्ट चक्रा में ही दुनिया भर के ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी होल्ड करके रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, जेलसी बहुत ज़्यादा होना, जैसे कि अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो जेलसी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो ये भी हील करना पड़ता है गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, रोलर कोस्टर जर्नी होती है, अप एंड डाउन्स होते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि अब आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी आपको लगता है कि अभी रियूनियन होने ही वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आपको बहुत सारे साइंस, सिम्टम्स, नंबर सिंक्रोनोसिटीज़, दुनिया भर की चीज़ें दिखाई जाती है और सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि अब देखो रियूनियन होने ही वाला है, हो ही जाएगा, बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं। ये तब तक होता है गाइस जब तक आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट की एनर्जी में नहीं चले जाते हो। तो ये डिटैचमेंट सीखना होता है, मतलब मैस्कुलिन्स को भी एक्सपेक्टेशन से बाहर आना होगा गाइस। कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करना है फेमिनाइन की तरफ से। फेमिनाइन की तरफ से कुछ थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी मैस्कुलिन्स के कार्मिक्स होते हैं और वो मैस्कुलिन्स को ट्रिगर करते हैं फेमिनाइन्स की लाइफ में एंट्री करके। तो वो चीज़ें बैलेंस करनी होती है। या फिर फेमिनाइन्स का पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन होता है, एनर्जी एक्सचेंज मतलब कर्मा एक्सचेंज करना होता है, इसलिए फेमिनाइन्स की तरफ से भी समटाइम्स थर्ड पार्टी मैस्कुलिन को लग रहा होता है कि इसकी तरफ से ये थर्ड पार्टी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको विदाउट एनी जजमेंट चीज़ों को एक्सेप्ट करना, कर्मों को बैलेंस करना, डिटैचमेंट में आना, इस जर्नी को सरेंडर करना, समर्पित कर देना और बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाना, यही है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। और जब आप बैलेंस में आते हो, आपका रियूनियन होता है और फिर आप दोनों मिलकर सोल पर्पस करते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन जो भी यहाँ पर हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस लेकर बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को हार्ट चक्रा से ये सभी चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है। तभी आपके मैस्कुलिन को पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, अदरवाइज़ नहीं। और जो मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं फेमिनाइन के लिए, अगर आपके मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगर शो कर रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, एडिक्शंस में जा रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन कर रहे हैं, दुनिया भर की खुद गलतियां करके ब्लेम आप पर लगा रहे हैं, ऐसे मैस्कुलिन्स की लाइफ से सब कुछ छीना जा रहा है। ना उनके पास पैसा है, ना रुतबा है, ना इमेज है, कुछ भी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही होती है जब मैस्कुलिन अपनी शक्ति को एक्सेप्ट करने से डिनाई करते हैं, अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, उससे भागते हैं, उसे ब्लेम करते हैं, उस पर दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो मैस्कुलिन से सब छीना जाता है। और ऐसे मैस्कुलिन्स अभी करंटली मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब ये मैस्कुलिन जब अपनी शक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, तब इनकी लाइफ में धीरे धीरे अबंडेंस अट्रैक्ट होता है, इनके सोल पर्पसेस उन्हें मिलते हैं और धीरे धीरे न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी स्टार्ट होती है। तो ये जो जर्नी है गाइस, ये जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशनुमा, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत सारे वुंड्स को हील करना पड़ता है, तब जाकर आपका रियूनियन मैनिफेस्ट हो पाता है। तो अब इस चीज़ से डरना नहीं है। आप वॉरियर हो, वॉरियर डरते नहीं हैं। वॉरियर हर सिचुएशन का सामना स्ट्रांगली करते हैं। दुनिया कुछ भी सोचे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो आपके किसी भी उतार चढ़ाव में आपको हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी करते हो आप खुद करते हो। तो किसी और पर ना इमोशनली डिपेंड रहना है, ना फाइनेंशियली डिपेंड रहना है। जो कुछ भी करना है अपने दम पर करना है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। जो भी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो अच्छी बात है। जो भी DMDF डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, अपने अंदर जो भी इश्यूज़ है उसे हील कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।